Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. और रोहतक की सीट ये मानी जा रही है कि सबसे सेफ सीट रोहतक की सीट, और सिरसा के बाद सिरसा और रोहतक करें तो पिछली बार जो कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी वो मेरे हिसाब से हुई थी महम विधानसभा की वजह से, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि महम में उनको करीब 30 से 35 हजार वोट की लीड मिलेगी। जहाँ लोकसभा की सीट दी है उसका भी असर कांग्रेस को उम्मीद है कि यहाँ पर होगा, और वहां से जो पिछली बार जितनी ज्यादा बुरी हार हुई थी दीपेंद्र हुड्डा की, शायद उससे कुछ बेहतर स्थिति में इस बार कांग्रेस वहां पर रहेगी। रोहतक की लोकसभा सीट का जहां तक मसला है, ये ऐसी सीट है सोनिया जिसके बारे में कांग्रेस के लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि अगर हम 10 में से 9 सीटें भी हारें और केवल एक रोहतक की लोकसभा सीट भी जीत जाएंगे तो भी 3 महीने के बाद जो लोग विधानसभा चुनाव है उसमें हम लोग सरकार बना सकते हैं हरियाणा। ये इतनी इंपॉर्टेंट सीट है। ये सीट वो है जो पिछली दफा भी इतनी बड़ी लहर के बावजूद कांग्रेस पार्टी लगभग जीत गई थी और केवल 6-7 हजार के मार्जिन से चुनाव हारी थी। हारने का भी अलग-अलग लोगों का विचार है कि वो सीट हारी नहीं थी, बल्कि उनको कुछ चुनाव में गड़बड़ झाला करके उनको हरा दिया गया था। हराने के बाद जो दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो एक्शन था कि जिस ग्रेसफुल तरीके से उन्होंने इस सीट पर हुई हार को एक्सेप्ट किया, लोगों ने उसको भी अप्रिशिएट किया, क्योंकि शायद अगर ये लोग चुनाव के मतगणना के लिए दोबारा जाते या वहां पर दोबारा से किसी तरीके से गड़बड़ का आरोप लगाते तो शायद हिंसा होने की भी संभावना थी, क्योंकि लोग इतने चार्ज्ड अप थे, इतने इमोशनली बहुत ज्यादा प्रेग्नेंट थे उस टाइम पे। लेकिन उन्होंने बहुत शांत तरीके से उस चुनाव में अपनी हार को स्वीकार किया और आगे बढ़े। इस बार की जो स्थिति है वो काफी हद तक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिख रही है, खासतौर पर हरियाणा में। और रोहतक की सीट ये मानी जा रही है कि सबसे सेफ सीट रोहतक की सीट, और सिरसा के बाद सिरसा और रोहतक। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि एक तो जो लोकल कैंडिडेट हैं जो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनका बहुत व्यक्तिगत तौर पर विरोध है, एक उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, दो, और बीजेपी की ओवरऑल जो एंटी इनकम्बेंसी है, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर की सरकार के खिलाफ हो या फिर मोदी की सरकार के खिलाफ हो, क्योंकि किसान आंदोलन का जो असर है वो रोहतक लोकसभा क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा रहा था, क्योंकि 3 जो बॉर्डर्स थे जहां पर किसानों ने अपना धरना करीब 13 महीने तक दिया था, उनमें से एक बॉर्डर बहादुरगढ़ की जो है जिसको टिकरी बॉर्डर बोलते हैं, वो रोहतक लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है। तो जाहिर है कि उसका बहुत असर रहा था। टिकरी बॉर्डर से लेकर बहादुरगढ़ शहर के बाहर तक करीब 15 किलोमीटर तक का वो दायरा था, आपने जरूर देखा होगा, जहां पर किसान लगातार धरना देते रहे थे, उनके बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग और सब लोग टेंट्स में वहां पर रहे। तो उसका एक बड़ा असर है। अब अगर हम लोग विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो पिछली बार जो कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी वो मेरे हिसाब से हुई थी महम विधानसभा की वजह से, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि महम में उनको करीब 30 से 35 हजार वोट की लीड मिलेगी, जो कि काफी कम 15 हजार के आसपास सीमित हो गई थी, और 20 हजार वोट्स का जो गैप था वो कहीं और विधानसभा से वो लोग फुलफिल नहीं कर पाए। इस बार उसके कारण क्या थे कि एक तो जो लोकल एमएलए अभी सिटिंग एमएलए हैं वो इंडिपेंडेंट एमएलए बलराज कुंडू, वो उस वक्त कांग्रेस बीजेपी की पार्टी में थे और बीजेपी के लिए खुलकर प्रचार कर रहे थे। और तो फिर उसके अलावा वहां पर शमशेर एक बीजेपी के लोकल लीडर हैं, उन्होंने भी बीजेपी के लिए काफी वहां पर ये कह के मदद की, बीजेपी के लिए कैंडिडेट के लिए वोट मांगे थे कि अगर ये लोकसभा चुनाव में यहाँ से मैं जीत हासिल कर पाने में कामयाब रहा तो अगला विधायक मैं बन सकता हूँ। तो उनके गांव काफी बड़ा गांव है उनका, आप जरूर जानती होंगी खरगड़ा। तो उनको भी काफी वहां से वोट मिले थे, जो भी 5-6 बूथ थे उन सब पर उनको बड़ी जीत हासिल हुई थी। और जो लोकल आनंद सिंह दांगी वहां पर एमएलए थे, बीजेपी कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए थे, उनके खिलाफ थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी था, प्लस में वो हुड्डा साहब के साथ थोड़ा सा तालमेल उनका कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया था। तो ये तमाम फैक्टर्स थे जिनको अब सुलझा लिया गया है, डांगे के साथ ताल्लुकातों में सुधार हो गया है, और बलराज कुंडू जो पिछली बार खुलकर बीजेपी के साथ थे वो अब बिल्कुल न्यूट्रल हो गए हैं। तो बलराज कुंडू का जो वोट बैंक है वो वही वोट बैंक है जो दीपेंद्र हुड्डा का वोट बैंक है, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो उधर खिसक गया था।
बलराज कुंडू खामोश हैं, और खामोशी का मतलब है कि आप दीपेंद्र हुड्डा के साथ चले जाइए, एक बात। और शमशेर का जो असर था, वो असर बिल्कुल खत्म हो गया है। 2 विधानसभा चुनाव वो हार गए हैं, और इस बार जनता भी उनके खिलाफ है। तो मुहिम में इस बार बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि एक बड़ी जीत उनको वहां से हासिल होगी, और वो इतनी बड़ी जीत होगी जितनी बड़ी जीत बेरी विधानसभा और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपनी विधानसभा क्षेत्र है, वहां से उनको, जो किलोई की जो विधानसभा है, वहां से उनको जो जीत मिलेगी, लगभग उतनी जीत हासिल करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। और कांग्रेस का अपना आकलन है कि इन तीनों विधानसभाओं में अगर कुल मतदान को जोड़ लिया जाए तो 1 लाख वोट की लीड इन तीनों से उनको मिलनी चाहिए। उसके बाद अगर कलानौर की बात करें तो कलानौर में करीब 40% वोट जो है वो दलित जातियों का है, और वो सीट भी रिजर्व है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस का वहां पर अच्छा खासा दखल है। पिछले लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वहां पर जीत रहे हैं, चाहे 2004 में वहां पर करतार देवी चुनाव जीती हों, और उसके बाद लगातार शकुंतला खटक वहां से चुनाव जीत रही हैं। तो उस हिसाब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दखल का वो क्षेत्र है, और वहां से भी कांग्रेस को काफी जीत की उम्मीद है। कांग्रेस के लिए जो बड़ी कड़ा मुकाबला कहीं पर हो सकता है, वो है, एक तो सबसे बड़ा चैलेंज कांग्रेस पार्टी के लिए है, वो है कोसले विधानसभा क्षेत्र से, जो मूल रूप से यादव बाहुल इलाका है। लेकिन यादव बाहुल इलाके में अपना इनरोड बनाने की बड़ी कोशिश की है दीपेंद्र हुड्डा ने, लगातार वहां पर पिछले 5 साल में प्रोग्राम किए हैं। और साथ ही साथ ये जो राव दान सिंह को भिवानी की लोकसभा की सीट दी है, उसका भी असर कांग्रेस को उम्मीद है कि यहाँ पर होगा। और वहां से जो पिछली बार जितनी ज्यादा बुरी हार हुई थी दीपेंद्र हुड्डा की, शायद उससे कुछ बेहतर स्थिति में इस बार कांग्रेस पहुंचेगी। रोहतक जो शहर है, रोहतक शहर एक जमाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में खड़ा रहता था, क्योंकि उस जमाने में भूपेंद्र हुड्डा का मुकाबला आईएनएलडी के साथ होता था। जो आईएनएलडी जो कि ग्रामीण इलाके की पार्टी मानी जाती थी, और जो जाटों की एक मजबूत जनाधार वाली पार्टी थी। लेकिन अब जिस तरीके से आईएनएलडी के और जेजेपी का विघटन हुआ है, तो वो तमाम वोट बैंक जो ग्रामीण इलाके का था, वो हुड्डा के पीछे खड़ा हो गया है। और हुड्डा का जो वोट बैंक था, जो शहरी मतदाता था, जो पंजाबी समुदाय का वोट था, वो सारा वोट शिफ्ट हो गया है मनोहर लाल खट्टर की तरफ। तो ये एक वहां पर बदलाव हुआ है। लेकिन जो लोकल वहां पर लीडर हैं, जो मंत्री भी रहे हैं, उनका क्या नाम है, जो मंत्री थे रोहतक से, मनीष ग्रोवर का वहां पर व्यक्तिगत तौर पर विरोध है, और ग्रोवर को लोग उतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। प्लस मनीष ग्रोवर और जो बीजेपी के जो अरविंद शर्मा है, इनके बीच में भी 36 कांकड़ा है। पिछले चुनाव में ये लोग 7 थे। तो ये तमाम फैक्टर्स ऐसे हैं, जो जातियों के अलग जो समीकरण बन रहे हैं, कि ये तमाम फैक्टर्स ऐसे हैं जो दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में जा रहे हैं। इसलिए दीपेंद्र हुड्डा की स्थिति यहाँ पर बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले में बहुत बेहतर है। बिल्कुल, मैं भी जब मैं गई थी रोहतक क्षेत्र में, लोगों से मैं बात कर रही थी, तो उनका भी तकरीबन यही कहना था कि अरविंद शर्मा इन 5 सालों के दौरान उनके पास नहीं आए। जो उन्होंने वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं हुए। मेट्रो की बात कही थी रोहतक तक आएगी, तो वो भी नहीं आई।